हेलो गाइस। तो जल्दी जल्दी आके ज्वाइन कर लो, 2 बजने वाले हैं जैसे कि टाइम दिया हुआ था आप सब लोगों को बहुत टाइम पहले ही बता दिया था कि 2 बजे आएंगे हम लोग और डिस्कस करेंगे जो भी आप लोगों के इतने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में आ रहे थे। हेलो बबली जी, कैसे हैं आप? तो 2 बजने में बस कुछ ही टाइम बाकी है, 10 मिनट बाकी है, फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले आप जल्दी जल्दी आके ज्वाइन कर लो। बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे। एक वीडियो था जो मैंने एक ओलाप्लेक्स के ऊपर अभी डाला था। तो ओलाप्लेक्स में जो वीडियो था जिसमें जो बर्न हेयर था, जो हमारा ब्लीच से डैमेज हो गया था, उसको इंस्टेंट रिपेयर किया था ओलाप्लेक्स ने। तो उसके रिगार्डिंग बहुत सारे कमेंट और मैसेजेस भी आए हुए थे कि कहाँ मिलेगा, कैसे काम करेगा, प्राइस क्या रहता है। तो आज उन सब चीज़ों के ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। और बाकी आज हम थोड़ा सा केमिकल के ऊपर भी बात करेंगे जो आजकल लोग ज़्यादा कराते हैं, स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग, केराटिन, हेयर बोटॉक्स क्या होता है, इन सब चीज़ों के ऊपर भी हम बात करेंगे। और आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन होता है स्मूथनिंग से रिलेटेड या आपका कलर से रिलेटेड, केमिकल, कोई भी केमिकल होता है, आपको अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही है, तो आप वो क्वेश्चन टाइप करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसका बेटर आंसर करने का। जल्दी जल्दी आप लोग ज्वाइन कर लें और ज्वाइन करने के बाद कमेंट में अपना नेम लिख के प्लीज़ हेलो ज़रूर शेयर करना। आप लोग अपना नेम लिख के हेलो शेयर ज़रूर करना ताकि आपकी प्रेजेंट मुझे पता चलती रहे कि आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। चांदनी जी, अभी हम स्टार्ट करेंगे और जो भी प्रॉब्लम है शैम्पू से रिलेटेड, सिरम से रिलेटेड, या आप ब्लो ड्राई प्रेसिंग यूज़ करते हैं तो किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, क्या हीट प्रोटेक्टर आपको प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए जिससे आपका प्रेसिंग से या ब्लो ड्रायर से आपका हेयर खराब ना हो। बबली जी का क्वेश्चन आया, सर मैं लेडीज़ हेयर ड्रेसर हूँ जी, पर मैंने कोई कोर्स नहीं किया है। आप जैसे अच्छे लोगों की वीडियो देखकर मेरी गाड़ी चल रही है। थैंक यू बबली जी। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोगों की वजह से नहीं चल रहा, आपने मेहनत की है इसलिए आप अपना अपना जो अर्न है कर पा रहे हैं। हमारा इसमें कोई नहीं है, तो जो थोड़ा बहुत हमें आता है वो हम लोग आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। हेलो निकिता जी, हेलो। ओके, तो आप लोगों का जो भी क्वेश्चंस रहेगा ना, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और मैं एक्सेप्ट करके उसको ज्वाइन करके फिर हम डिस्कस करते हैं। जो भी आपका प्रॉब्लम होता है तो आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं ज्वाइन करने के लिए। बाकी 2 बजे ही हम अपना जो मेन कोर्स था वो 2 बजे ही स्टार्ट करेंगे। अभी 5-7 मिनट और हैं, जब तक और लोग ज्वाइन कर लेंगे तो जो बेनिफिट मैं अभी आप लोगों को दूंगा उनको भी मिलेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि हमारी जो सैलून इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं जिनको कई बार केमिकल में प्रॉब्लम आती है, वो कुछ ऐसे हेयर पे काम कर देते हैं और वो ओवर प्रोसेस हो जाने की वजह से हेयर डैमेज हो जाता है, हेयर का जो क्वालिटी होता है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। और प्लीज़ वीडियोस को जो भी आप लोग देखते हो लाइक करके शेयर ज़रूर कर दिया करो, ताकि मैं जो भी इंफॉर्मेशन देता हूँ वो आपके थ्रू और भी लोगों को या आपके क्लाइंट्स को हेल्प मिल पाए और वो लोग वो गलती ना करें जो वो हमेशा करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से बाल बहुत ख़राब होता जा रहा है। आप लोगों का जो भी क्वेश्चन है आप कर सकते हैं। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। हेलो अरबाज, थैंक यू अरबाज खान, थैंक यू ब्रदर। ठीक है, पाँच 6 मिनट और रह गए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। बाकी आप फटाफट से आप लोग आ जाओ, ज्वाइन कर लो, छोड़ के जाना मत। बहुत अच्छे टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, सीरियसली गाइस। बहुत मतलब आप लोगों के बहुत काम आने वाला है ये टॉपिक जो मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ। क्योंकि देखो हमारी इंडस्ट्री से जो लोग जुड़े रहते हैं, स्मूथनिंग या केराटिन या कोई केमिकल या हेयर से रिलेटेड कोई भी आप काम करते हैं, तो आपको उन सब चीज़ों के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। मैं जो भी बताने वाला हूँ आई होप कि शायद आप लोग पहले से जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो कुछ ना कुछ देखो डिस्कस करने पे सीखने को मिलता ही है। तो
वीडियो में बने रहें, छोड़ के मत जाना, आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आज। हेलो रेनू जी। ग्लैम अप विद सिंघानिया, हेलो मैम, हेलो। गाइज आप लोग ज्वाइन भी कर सकते हैं, आप लोग रिक्वेस्ट करके मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं और जो भी होगा हम चांदनी ऑफिशियल बीबी ग्लो ट्रीटमेंट, इसमें क्या होता है? चांदनी जी, हम आज सिर्फ जो बात करेंगे सिर्फ हेयर से रिलेटेड बात करेंगे। हम अपना स्किन का जो ट्रीटमेंट रहेगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लाइव वीडियो जब भी होगा तो उसको उसमें कवर करेंगे, बिकॉज फिर सब मैसी हो जाएगा ना। लोग कुछ मोस्टली यहाँ जो जुड़े हुए हैं हेयर से रिलेटेड जुड़े हुए हैं, तो हम जो स्किन का जो ट्रीटमेंट रहता है उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बाकी अगर आपका हेयर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो उसको हम आज डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपके थ्रू और भी लोगों के जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। अगर आपका भी कोई है क्वेरी क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं। गाइस हेलो सर, मुझे बता दो, वहाँ कहते हैं हेयर कलरिंग के बाद डैमेज हेयर को कैसे रिपेयर करें? साधना राठौर जी। साधना जी, आप प्लीज़ 5 मिनट रुकिए, अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। और भी सारे व्यूवर्स आ जाते हैं जिनको ज्वाइन करना है। 5 मिनट में फिर हम सारा स्टार्ट करने वाले हैं और फिर आपको ज़रूर बताएंगे कि आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या रहेगा। आप प्लीज़ 5 मिनट वेट कर लीजिए प्लीज़। गाइस वीडियो में बने रहना, जाना मत। सीरियसली आप लोगों को आज बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आप सैलून इंडस्ट्री से हैं तो आज आपको बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा डेफिनेटली। साधना राठौर मैम, देखिए वो मैंने जो वीडियो में बताया था वो एक ट्रीटमेंट है, यूएस का ब्रांड है, ओलाप्लेक्स उसका नाम है, उसका पूरा एक किट आता है, राइट। मैं एक ही किट के बारे में बताने वाला हूँ, चीज़ें बहुत लंबी हो जाएंगी, मैं आपको एकदम से नहीं बता, अब मैं बता भी दूंगा तो आप समझ नहीं पाओगे। तो मैं एक एक प्रोडक्ट को डिफाइन करके एक चीज़ बताने वाला हूँ, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ओलाप्लेक्स ट्रीटमेंट है, आपने नेम बोला, मैंने नेम बताया है आपको। बहुत अमेजिंग ट्रीटमेंट है, बहुत मतलब अगर आपका होता है ना ब्लीच करने से फॉइल के अंदर हेयर बर्न हो जाता है या इलास्टिसिटी ख़राब हो जाता है, बाल कॉटन की तरह टूट के गिरने लगता है, तो ये उन सब चीज़ों से आपके हेयर को बचाता है। कई बार ये होता है कि हम ऐसे हेयर पे रिबॉन्डिंग या स्मूथनिंग कर देते हैं जिसमें स्ट्रेंथ नहीं होता है, या जिसके ऊपर कोई कास्टिंग कलर लगा हुआ होता है, जैसे गोदरेज हुआ, गार्नियर हुआ, स्ट्रिक्स का एक बॉक्स वाला जो आता है वो हुआ, या मेहंदी लगा हुआ होता है, और हम कोई भी रिबॉन्डिंग स्मूथनिंग वाला काम करते हैं तो हेयर ओवर प्रोसेस हो जाने की वजह से आपका बाल डैमेज हो जाता है। कई बार ये होता है कि ब्रेकेज होकर टूट के गिर भी जाता है। मैं आपको एक एक पिक्चर भी अभी शो करने वाला हूँ जिससे कि आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे कि मैं किस टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूँ, राइट। आई विल शो यू समथिंग। सी, ये पूरा किट रहता है ओलाप्लेक्स का। अभी इसमें 2-3 चीज़ें मिसिंग है, वो मैं बाद में बताने वाला हूँ। इसमें नंबर 0 से स्टार्ट होता है और नंबर 7 तक का सीरीज रहता है, बट इसमें कुछ है जो नहीं है। 0 के बाद नंबर 1 नहीं है, नंबर 2 भी नहीं है,
नंबर 3, 4, 5, 6, 7 तक तो है, नंबर 1 और 2 बिल्कुल इसमें बिल्कुल नहीं है। तो हम उन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं, बिकॉज वो जो 2 प्रोडक्ट होते हैं वो सैलून सर्विस में ही यूज़ होता है। तो फाइनली 2 बजने वाले हैं, इवन बज चुके हैं। तो आप जो भी आपका क्वेश्चंस होता है आप कर सकते हैं। आपका जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। गाइस, जैसे कि मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, शायद आई हैव एक्सट्रीमली रॉन्ग हियर, डू नॉट विजिट अ सैलून, हाउ टू रिड्यूस हार्ड हेयर डेंसिटी। ओके संजीत जी, मैं अभी आपका क्वेश्चन का रिप्लाई करने वाला हूँ। वेट, सिर्फ आपको 2 मिनट रुकना पड़ेगा। स्टॉप शेयरिंग नाउ। वेट। गाइस, अगर आपके बालों की हालत बिल्कुल ऐसी हो गई किसी भी प्रोडक्ट की वजह से, चाहे वो ब्लीच होता है, ब्लॉन्डर होता है, आपका स्मूथनिंग क्रीम होता है, जिससे कि आपकी हेयर की इलास्टिसिटी चली गई, बाल बिल्कुल कॉटन की तरह टूट के गिर रहा है, तो आप सिर्फ एक प्रोडक्ट की हेल्प से इसको रिपेयर कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट का जो नाम है हेल्प ट्रिक्स है, बट गाइस ये नॉन इंडियन ब्रांड है, तो इंडिया की मार्केट में आपको ये इजिली अवेलेबल नहीं होगा। तो इसकी जगह आप जो प्रोडक्ट यूज कर सकते हो ये यूज कर सकते हो, इसको ओलाप्लेक्स बोलते हैं। गाइस, ओलाप्लेक्स से बहुत सारे बेनिफिट है। ये इंस्टेंटली हेयर को रिकवर करता है। अगर आपका हेयर डैमेज हो गया, बंद हो गया या ब्रेकेज हो गया आपके बालों में, ये हेयर में स्ट्रेंथ को क्रिएट करता है। साथ ही साथ ये आपके बालों की इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है, ताकि आपका बाल टूटे ना और कॉम्ब करते टाइम थोड़ा सा खींच लेने की वापस फिर अपनी जगह आके रुक जाए, तो ये आपके बालों को टूटने से रोकता है। गाइस, ऐसे ही हेयर की हेल्दी टिप्स के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर कर दो और मुझे कमेंट में जरूर। तो व्यूअर्स, अभी फाइनली हम ओलाप्लेक्स के टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि ओलाप्लेक्स है क्या, ओलाप्लेक्स काम कैसे करता है, राइट। ओलाप्लेक्स का गाइस पूरा एक अपना किट होता है, पूरा किट आता है ओलाप्लेक्स का। एक मिनट। हाँ, तो हम बात कर रहे थे ओलाप्लेक्स के। ओलाप्लेक्स बेसिकली हमारे हेयर के स्ट्रेंथ के ऊपर वर्क करता है। जिन क्लाइंट्स के हेयर में ब्रेकेज बहुत ज़्यादा होता है, उनका बाल बीच से टूट रहा होता है, ड्राई हो रहा होता है, ड्राइनेस की वजह से जो हेयर की स्ट्रेंथ वीक होता है, इसकी वजह से बाल टूट जाता है, ये ओलाप्लेक्स वहाँ काम करता है। या आप कोई केमिकल का सर्विस ले रहे हैं, आप स्मूथनिंग कर रहे हैं, आप रिबॉन्डिंग कर रहे हैं, आप कलर कर रहे हैं, आप ब्लीच कर रहे हैं, या ऐसा कोई भी केमिकल कर रहे हैं जिससे लगता है कि आपकी हेयर को हार्म होने वाला है, तो आप उसके साथ ओलाप्लेक्स को मिक्स कर सकते हैं। जिससे होता है क्या है कि हेयर की जो स्ट्रेंथ है वो मेंटेन रहता है और कोई भी केमिकल हेयर के ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं करता, जिसकी वजह से हमारा जो हेयर है वो डैमेज होने से बच जाता है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, नंबर सी, आप ये पिक्चर देखेंगे, ये है ओलाप्लेक्स, इस पे लिखा भी है बॉन्ड मल्टीप्लायर और इसमें नीचे लिखा भी है नंबर 1 मिक्स विद ऑल कलर्स बालियास एंड लाइटनर। आप कोई भी कलर करते हैं, कोई भी कलर का टेक्निक करते हैं, बालियास करते हैं या कोई भी हेयर को लाइट करते हैं, लाइक नॉर्मल हमारा इंडियन हेयर कितने का होता है, 3 नंबर या 4 नंबर 5 नंबर हेयर ही मिलता है। तो 3 से 4 नंबर के बाल को अगर आप लिफ्ट करते हैं 8 से 9 के लेवल पे, तो वहाँ कहीं ना कहीं हेयर का जो स्ट्रेंथ है वहाँ उसका कम हो जाने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से हेयर में ब्रेकेज हो जाता है, बाल टूट जाता है। कई बार होता है हम फॉइल के अंदर ब्लॉन्डर को लगा के छोड़ देते हैं और दूसरे क्लाइंट में बिजी हो जाते हैं, और जब हम वापस लौटते हैं तो हम फॉइल खोल के देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा बाल जो है अंदर वो बिल्कुल कॉटन की तरह टूट के गिरने लगा है। ऐसा आप लोगों के साथ भी आई होप हुआ हो या ना हुआ हो, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैं सीखता था, जब मुझे इन सब चीज़ों के बारे में इतना नॉलेज नहीं था, तो मेरे साथ 1-2 बार ऐसा हुआ है। तो वहां से मैंने ये चीज़ सीखा कि हाँ यार, कि इंडियन हेयर की स्ट्रेंथ कितनी है और उसको कितने लेवल तक ही लिफ्ट हम कर सकते हैं। अननेसेसरी अगर हम लिफ्ट करते हैं हेयर को तो कहीं ना कहीं हेयर खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप इस ओलाप्लेक्स बॉन्ड मल्टीप्लायर की हेल्प से अगर आप हेयर को लाइट करते हैं, कोई कलर करते हैं, तो आपका हेयर श्योरिटी के साथ डैमेज नहीं होगा और बहुत अच्छी तरीके से आप अपने बालों पे कलर कर सकते हैं। बालों को बिना डैमेज किए अगर कोई भी केमिकल करना है तो गाइस आप इस प्रोडक्ट के साथ में काम करेंगे तो आपका हेयर बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगा, ब्रेकेज नहीं होगा, हेयर बर्न होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे आपके।
ओके, तो ऐसे ही इसका एक सेकंड और आता है, मैं आपको दिखा देता हूं, नंबर 2 जिसे बोलते हैं हम लोग। सी, ये नंबर 2 है ओलाप्लेक्स का सॉरी, इसको हम बॉन्ड परफेक्टर बोलते हैं। बॉन्ड परफेक्टर मतलब कि जो हमारा जो फर्स्ट था, हमारा नंबर 1 जो था, जो लिक्विड था, ठीक है, लिक्विड को हम जो अप्लाई करते हैं हेयर के ऊपर, वो हमारा काम करता है डाइसल्फाइड बॉन्ड के ऊपर। गाइस, हमारे हेयर में जो बॉन्ड्स होते हैं, वैसे तो बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं, बट मेनली हम जो स्टाइलिस्ट, जो सैलून इंडस्ट्री से जो लोग जो रिलेटेड हैं, वो सिर्फ मेनली 3 बॉन्ड पे ही वर्क करते हैं। वो बॉन्ड आपका रहेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, सॉल्ट बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड, राइट। डाइसल्फाइड बॉन्ड जो होता है हमारा, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। आप चाहो तो नोट कर लेना, हमारे जो मेन बॉन्ड होते हैं, हमारा फर्स्ट बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, सॉल्ट बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड जो होता है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है और वो किसी केमिकल की वजह से ही ब्रेक होता है। और हम स्मूथनिंग के अंदर या रिबॉन्डिंग के अंदर या हेयर को स्ट्रेट करने वाला कोई भी केमिकल होता है, हम डिफरेंट नेम से मार्केट में उसको जानते हैं, ठीक है, डिफरेंट नेम से मार्केट में उसको जानते हैं। लेकिन जिस भी प्रोडक्ट से आपका हेयर स्ट्रेट हो रहा है, वहां हम किस बॉन्ड पे काम करते हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड के ऊपर। आप चाहो तो नोट कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट का कई बार क्लाइंट पूछ लेता है कि स्मूथनिंग क्रीम के अंदर ऐसा क्या होता है कि हमारा बाल सीधा हो जाता है। तो एटलीस्ट अगर आपके पास थोड़ा सा भी मतलब इस चीज़ के बारे में टेक्निकली नॉलेज होगा, तो उससे 2 चीज़ें होती है। तो आपका क्लाइंट इंप्रेस हो जाता है कि हाँ भाई, ये जो बंदा मेरा काम कर रहा है ये बहुत प्रोफेशनल है और इसे हर चीज़ की नॉलेज है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो क्लाइंट को इम्प्रेस करने में बहुत काम आता है। तो ये चीज़ें आप हमेशा याद रखें कि जब भी आप कोई भी केमिकल कर रहे हैं, तो थोड़ा सा टेक्निकली लैंग्वेज का यूज़ करोगे तो आपका क्लाइंट बहुत इंप्रेस होगा आपसे, और वो फिर आपके पास से कहीं जाएगा भी नहीं। तो हमेशा इस चीज़ का याद रखें कि हम किस बॉन्ड के ऊपर काम कर रहे हैं, हमारे हेयर में कौन कौन सा बॉन्ड है, किस बॉन्ड का क्या रोल होता है हमारे हेयर में। लाइक हम कभी भी ब्लो ड्राई करते हैं, प्रेसिंग करते हैं, होता है ना, प्रेसिंग से हम कर्ल्स कर देते हैं, ब्लो ड्रायर से हम इन टर्न कर देते हैं, आउट टर्न कर देते हैं। तो वो जो हम हेयर की शेप दे रहे हैं ना, वो परमानेंट तो होता नहीं है, पता है आपको। हमने अगर शेप दिया, लाइक हमने ब्लो ड्रायर से शेप दिया या हमने प्रेसिंग से कर्ल्स बनाया और हमने हेयर को वॉश आउट कर दिया, अगर हमने बालों को धो दिया, तो क्या कर्ल्स आपका वो वैसे का वैसे ही रहेगा या ब्लो ड्रायर वैसा का वैसा रहेगा? ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि वो हमने जो काम किया था वो टेम्पररी बॉन्ड पे काम किया था, मतलब कि आपके हाइड्रोजन बॉन्ड और सॉल्ट बॉन्ड के ऊपर काम किया था। तो ये हमारा टेम्पररी बॉन्ड होता है, टेम्पररी शेप देता है हेयर को। बट अगर आपको अपने बालों की, अपने हेयर्स की परमानेंट शेप चेंज करना है, परमानेंट शेप अगर आपको चेंज करनी होगी, तो आपको डाइसल्फाइड बॉन्ड पे ही जाके काम करना होगा, जो कि हम स्मूथनिंग के अंदर भी करते हैं। अब किसी ने हमें ज्वाइन किया, हम उनको एक बार कनेक्ट कर लेते हैं और देखते हैं उनका जो भी क्वेश्चन रहता है। बबली जी, बिल्कुल, हमें जो ये वीडियो रहेगा इसको मैं ज़रूर आपको मतलब लाइव को शेयर करूंगा। तो बट आप जुड़े रहें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ आपको, जब आप समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगे। तो फाइनली गाइस, हम पहले ना जो टॉपिक क्लियर करते हैं, स्मूथनिंग का करते हैं, क्योंकि मोस्टली स्मूथनिंग चलती है। स्मूथनिंग के बाद हम केराटिन की तरफ चलेंगे, केराटिन के बाद हम चलेंगे कलर की तरफ, और फिर लास्ट में ओलाप्लेक्स, बिकॉज उसके बहुत सारे मतलब सीरीज बहुत लंबी है, तो उसको बहुत लंबा खींचना पड़ेगा ना, तो उसको हम बाद में लास्ट में ही कवर करेंगे, ठीक है। तो हम स्मूथनिंग की बात कर लेते हैं पहले। स्मूथनिंग किस हेयर पे करना चाहिए, किस हेयर पे नहीं करना चाहिए, स्मूथनिंग का प्रोडक्ट कितना देर छोड़ना चाहिए हेयर के ऊपर अप्लाई करने के बाद, स्मूथनिंग किस ब्रांड का होना चाहिए, स्मूथनिंग के अंदर ऐसा क्या होता है जो हमारे बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, राइट। जो हम अभी इतना बात कर रहे थे डाइसल्फाइड बॉन्ड के बारे में, तो ऐसा कौन सा केमिकल होता है जो उस बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, राइट, जिससे आपका बाल सीधा हो जाता है। तो हम उस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। स्मूथनिंग के अंदर आप सब लोग स्मूथनिंग के बारे में जानते होंगे, स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग, ये दोनों एक ही चीज़ होती है। जैसे कि आपको बताना चाहूँगा, स्मूथनिंग रिबॉन्डिंग में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है, प्रोडक्ट एक रहता है, प्रोसेस एक रहता है, सिर्फ थोड़ा सा चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं, बाकी बहुत कोई ज़्यादा फर्क होता नहीं है। तो ये चीज़ें एक ही होती हैं। स्मूथनिंग आपने लॉरियल का भी देखा होगा, स्मूथनिंग आपने सॉस्कॉप देखा होगा, स्मूथनिंग आपने मैट्रिक्स का भी देखा होगा, स्मूथनिंग आपने वेला का भी देखा होगा। कंपनियां अलग अलग है, ब्रांड अलग अलग है, लेकिन ये
सारे ही प्रोडक्ट काम एक करते हैं बालों को सीधा करने का। और सीधा होता कैसे? सीधा होता हमारा जो है वो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट की वजह से होता है। स्मूथनिंग क्रीम के अंदर वैसे तो देखो बहुत सारी चीज़ होती है, सोडियम होता है और सल्फाइड होता है, बहुत सारी चीज़ होती है, बट मेन हमारा जो होता है ग्लॉसिक एसिड, GLOXYCHI, आप चाहे तो नोट डाउन कर लें। ग्लॉसिक एसिड होता है जो हमारे स्मूथनिंग का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, जिसे मैं अभी तक डिफाइन कर रहा था, ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड जिसे हम बोलते हैं। स्मूथनिंग का क्रीम उस डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करके आपका जो हेयर का टेक्सचर है उसको एक रीशेप देता है। उसको एक रीशेप में हम मतलब एक वेवी है, करली है, उसको हम अपना मनचाहे शेप दे सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा पमिंग, लोग पमिंग कराते हैं, कर्ल्स करा लेते हैं, उसमें भी यही प्रोडक्ट यूज होता है ना, और वो भी इसी बॉन्ड पे काम करता है आपका, जो मैं अब तक इतनी देर से बता रहा था, डाइसल्फाइड एसिड के ऊपर। और ग्लॉक्सिक एसिड होता है, ग्लॉक्सिक एसिड, जो हमारे हेयर को रीशेप करने में हेल्प करता है। तो अब गाइस इसे साथ साथ नोट भी करते रहना, क्योंकि देखो चीज़ें बता रहा हूँ, ये बहुत काम की चीज़ें, मैंने बहुत पैसा खर्च कर करके इन सब क्लासेस को ले लेके मैंने ये सब चीज़ें इकट्ठी की हैं, आप लोगों को मैं दे रहा हूँ। इट्स जस्ट कि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो, इतना प्यार कर रहे हो मेरे वीडियो को, और आप लोगों के इतने सारे क्वेश्चंस क्वेरी आ रहे थे, तो इसलिए तो आप इन सब चीज़ों को समझना और लिखना ज़रूर अपने पास में। स्मूथनिंग, ठीक है, स्मूथनिंग का मैं आपको एक रिजल्ट दिखाना चाहूँगा, मतलब होता कैसा है, एक सेकेंड मैं आपको दिखाना चाहूँगा। चूज अ डिफरेंट, मैंने अभी जो आपको वीडियो दिखाया, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे वैसा रिजल्ट चाहिए गाइस, लेकिन कई बार होता है, आप लोगों ने भी कराया होगा या किया होगा, कि वो रिजल्ट नहीं मिल पाता, कि शाइन प्रॉपर नहीं आ पाता या प्रॉपर स्ट्रेट नहीं हो पाता। ऐसा भी हो जाता है ना, कई बार स्ट्रेट नहीं हो पाता या शाइन नहीं आ पाता है, टेक्सचर थोड़ा सा ड्राई हो जाता है। आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताते रहो कि मैं जो आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, कि आपको कई बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि स्ट्रेट प्रॉपर नहीं हो पाया है, या शाइन बालों में नहीं है, या हेयर में थोड़ी सी रफनेस रह गई है, या नीचे लेंथ आपका डैमेज हो गया है। कभी अगर ऐसा हुआ है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताते रहना, ताकि मुझे आपकी प्रेजेंस पता चलती रहे कि हाँ आप लोग मुझे सीरियस होके सुन रहे हो। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है पहले आप मुझे बताओ कमेंट में, कितने लोगों के साथ हुआ है? अच्छा, निशा जी के साथ हुआ है, मतलब आप सब लोगों के साथ नहीं हुआ है। चलो अच्छी बात है, नहीं हुआ है, आपका हेयर सेफ है, ठीक है। तो होता क्या है, देखो स्मूथनिंग जो रहता है ना, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट केमिकल रहता है स्मूथनिंग का। इवन मैं बोलूँगा कलर से भी इतना डैमेज नहीं होता जितना स्मूथनिंग से हो जाता है, अगर आपने केयरफुली काम नहीं किया होगा तो, ठीक है। स्मूथनिंग में आपका हेयर, अगर आपके बालों पे मेहंदी लगा हुआ है, किसी भी तरीके का खादी मेहंदी होता है, कुछ लोग हिना लगाते हैं, कुछ लगाते हैं, मतलब मेहंदी किसी भी टाइप का मेहंदी होता है। उसके बाद आपके बालों पे कोई कास्टिंग कलर लगा हुआ है, कास्टिंग कलर मतलब जो ये मार्केट में बॉक्स वाले पैकेट आते हैं, लॉरियल का भी आता है, स्ट्रिक्स भी आता है, गोदरेज, गार्नियर, ये सब भी आते हैं, और भी डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट होते हैं जो आते हैं। अगर आपके बालों पे ये लगा हुआ है, ठीक है, और आपका हेयर नेचुरली भी, जिनका हेयर बहुत ज़्यादा फ्रिजी होता है, और फ्रिजी होता है क्यों है, या तो वो लोग कंडीशनर यूज़ नहीं करते, या घर पे ड्रायर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, या प्रेसिंग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसकी वजह से हेयर में एक्सट्रीम, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रिज आ जाता है, बाल बर्न छूने में पता चलता है कि यार बिल्कुल जला जला सा बाल लग रहा है, ऐसा भी होता है। तो ये 3 कंडीशन होती है, एक तो मेहंदी वाला, कास्टिंग कलर वाला, या नेचुरली आपने खुद अपने हाथों से डैमेज किया होगा। तो इन हेयर पे आपको स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग बहुत केयरफुली करना होगा, और उस केस तक ही करना होगा जब आपको लगता है कि हेयर प्रोडक्ट को झेल पाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत स्ट्रांग होता है, आपके लगाते ही हेयर बर्न भी हो सकता है और बाल बीच से टूट के भी गिर सकता है।
ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट मैडम का जो भी आपका क्लाइंट होगा उनके हेयर पे वर्क कर पाएगा तो ही आप काम करना, अदरवाइज रिस्क मत लेना। क्योंकि इन सब चीज़ों में क्या होता है कि आप सोचते हो कि चलो हो जाएगा, देख लेंगे, लेकिन चीज़ें फिर होती नहीं है और दिखती भी नहीं, फिर चीज़ें खराब हो जाती हैं। ठीक है, अगर आप कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि करना ही है, तो प्रोसेस क्या रखना होगा वो मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा 2 लाइनों में। आप समझना अच्छे से, आपको लोगों के काम आएगा। इन तीनों ही कंडीशन में अगर आपके हेयर में हिना लगा हुआ है, एक्सिस हिना लगा हुआ है, ठीक है, नॉर्मल 1-2 बार का होता है तो इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत क्लाइंट बोलता है कि मैं 5 सालों से लगा रहा हूँ, 7 सालों से लगा रहा हूँ। अगर इस केस में हिना लगा हुआ है या कास्टिंग कलर लगा हुआ है, कास्टिंग कलर में तो सबसे बड़ा पंगा होता है, वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव हेयर होता है। कल का एक केस मेरे साथ था, लेकिन मैनेज हो गया था, क्लाइंट बहुत हैप्पी होकर चला गया था। इसका वीडियो मैंने अभी आपको जो दिखाया था, तो कास्टिंग कलर वाला केस होता है, या जिसने बहुत ज़्यादा प्रेसिंग से या ड्रायर से अपना हेयर बर्न कर रखा होता है, या हेयर पोरस किया हुआ होता है, डैमेज कर रखा होता है ड्रायर की हीट दे के, प्रेसिंग की हीट दे के। बालों में ही काम करना है अगर आपके बालों की हेयर की क्वालिटी ऐसी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और स्क्रीन पे मैंने जो ये पिक्चर लगाया हुआ है, बहुत देर से ये मैंने लगाया ही इसलिए है ताकि आप लोगों को मैं स्मूथनिंग के पार्ट में जो मैं आगे बताने वाला हूँ वो बता पाऊँ। देखो गाइस, हमारे राइट साइड जो है वो नॉर्मल हेयर है, नॉर्मल हेयर स्ट्रैंड लिखा हुआ है, और एक जो लेफ्ट साइड है वहां लिखा है डैमेज हेयर स्ट्रैंड्स, ठीक है। डैमेज और नॉर्मल में फर्क क्या है वो बता देता हूँ। डैमेज वाले जो लेयर के ऊपर आपको कुछ मतलब दिख रहा होगा कि कुछ लाइक स्किन टाइप का दिख रहा होगा, जो हेयर के ऊपर से ऐसे खुला हुआ दिख रहा है, ठीक है, जिसको हम क्यूटिकल बोलते हैं। आप सब लोग जानते होंगे क्यूटिकल बोलते हैं। और जो हमारे राइट साइड में यहाँ नहीं दिख रहा, यहाँ टेक्सचर एकदम स्मूथ दिख रहा है। गाइस, ये जो लेफ्ट वाला सिचुएशन होता है ना, ये जब होता है जब आपका हेयर डैमेज होता है, आप बहुत ज़्यादा प्रेसिंग यूज़ करते हो, आप बहुत ज़्यादा मेहंदी यूज़ करते हो, आप बहुत ज़्यादा कास्टिंग कलर यूज़ करते हो, तो आपके हेयर का जो क्यूटिकल होता है वो उसकी हालत कुछ इस तरीके से हो जाती है, बिल्कुल वो हेयर से निकल के बाहर की तरफ आ जाता है। क्यूटिकल हमेशा ओपन रहता है। अब जब क्यूटिकल ओपन रहेगा तो आपका जो हेयर है वो डैमेज ज़्यादा होगा। कैसे ज़्यादा होगा वो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो, क्यूटिकल जो होता है ना, वो हेयर के अंदर जाने का एक दरवाज़ा होता है, गेट होता है, ठीक है। सर, मैंने लॉरियल का स्मूथनिंग की थी, बट वो 1-2 दिन ही बेकार, फिर नॉर्मल ही हो गए हैं हेयर। मैं अभी आपके इस टॉपिक पे ही आने वाला हूँ, बस इस क्वेश्चन के बाद में। क्यूटिकल जो हमारा हेयर का जो मेन डोर है वो ओपन है। जो भी धूल, मिट्टी, डस्ट, ऑयल जो जा रहा है डायरेक्ट अंदर जा रहा है और डायरेक्ट हमारे लेयर्स पर अटैक करता है, लेयर्स वीक होता है और आपको ब्रेकेज हो जाता है। तो ये होता है किस सिचुएशन में? अगर आप कंडीशनर नहीं करते, अगर आप प्रेसिंग बहुत ज़्यादा करते हो, अगर आप रेगुलरली हेयर ड्रायर यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो ये सिचुएशन आपके साथ आती है। तो हमेशा कंडीशनर ज़रूर लगाना चाहिए। कंडीशनर होगा अगर आपके बालों पे, अगर आप अच्छे से कंडीशनिंग करेंगे तो आपके हेयर की जो क्वालिटी रहेगी, वो जो नॉर्मल हेयर का स्ट्रैंड है वैसा दिखेगा, आपका क्यूटिकल क्लोज हो जाएगा, तो आपको अपना टेक्सचर फील करने में ही स्मूथ फील होगा और बाल टूटेगा भी कम। क्यूटिकल खुला रहेगा, बाल आपस में फंसेगा, आप कॉम्ब करोगे, ज़बरदस्ती बाल खींचेगा, खींच के टूट जाएगा और आपका हेयर ऐसे ही लॉस हो जाएगा। तो कंडीशनर हमेशा लगाना है, कंडीशनर को अवॉइड नहीं करना। और कंडीशनर रेगुलर करोगे तो हेयर धीरे धीरे रिपेयर होते होते ये नॉर्मल वाले स्ट्रैंड की तरफ भी आ जाएगा। तो कंडीशनर ज़रूर लगाना। अच्छा, मैं आपका रिप्लाई कर देता हूँ। ये वियरफील्ड क्यून्स, आपने लॉरियल का स्मूथनिंग कराया था, क्या कोई केमिकल करते थे आप अपने बालों पे पहले? लाइक कोई हिना या कास्टिंग कलर, या कोई पहले से कोई प्रोफेशनल कलर ही लिया हो, कुछ ऐसा किया हुआ था आपने? आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझे, अब आप ज्वाइन भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहते तो हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं आगे की तरफ। ठीक है, मैं कहाँ पे था कि हमें गीले बालों पे स्मूथनिंग क्रीम लगाना है, गीले बालों पे पूरा प्रोसेस करना है और विजुअल चेक करना है। ऐसा नहीं है कि क्रीम प्रोडक्ट लगा दिया आपने कास्टिंग वाले हेयर पे और लगा के छोड़ के आप चले गए हो कि 15 से 20 मिनट रखना होता है और आके फिर हम चेक कर लेंगे। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि कई बार किसी केस में ऐसा हो जाता है कि क्रीम आपने बैक से लगाना स्टार्ट किया, बैक से लगाते लगाते आप फ्रंट पे आए, पीछे का बाउंड ब्रेक हो चुका होता है गाइस। कास्टिंग कलर वाली कंडीशन में बता रहा हूँ मैं आपको, हर हेयर में नहीं होता। कास्टिंग कलर होता है या आपका हिना हेयर होता है या आपका जो ओवर प्रोसेस हेयर होता है, जहाँ
आप ड्रायर से या प्रेसिंग से बाल एकदम डैमेज कर चुके हो, वहाँ की बता रहा हूँ मैं आपको। आप बैक साइड लगाना स्टार्ट करते हैं और आगे आते हैं, जब तक आगे आएंगे एप्लीकेशन करते करते आपका जो बैक साइड का बॉन्ड है वो ब्रेक हो चुका होगा। तो हमेशा गीले वालों में काम करना है और विजुअल ही चेक करना है आपको। विजुअल ही चेक करोगे तो ही आपको पता लग पाएगा कि किस हेयर पे कितना काम करना है। और दूसरी चीज़ ये भी होता है कि कई बार होता है कहीं का बॉन्ड बहुत ज़्यादा ब्रेक हो जाता है, कहीं का बहुत कम ब्रेक होता है। वो आप लोगों की गलती होती है कि आप लोग प्रॉपर अच्छे से ध्यान नहीं देते हो। जहाँ आपको लगता है कि ब्रेक हो चुका है उसको एक्स्ट्रा रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको होने में टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पहले कर चुके हो। यहाँ से जब तक यहाँ होगा यहाँ का काम हो चुका होगा, तो आपको ये प्रोडक्ट निकालना होगा गाइज। अगर आपने छोड़ दिया तो वहीं से आपका हेयर डैमेज हो जाता है, राइट। क्योंकि यहाँ से बैक से जब फ्रंट पे आप आओगे तो ये प्रोसेस हो चुका है, आपको इसको करना है। जब तक ये होगा इसकी बैंड बच जाएगी, क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुका है ना। तो इसको निकालना पड़ेगा, चाहे आप शावर बॉटल से निकाल सकते हैं या बैक वॉश पर जाके उसको निकाल सकते हैं। नॉर्मली प्रेसिंग करेंगे। हाँ, अगर ये जो तीनों कंडीशन मैं आपको जब से बता रहा था, मेहंदी, कास्टिंग कलर और ओवर प्रोसेस वाला जो हेयर होगा, उसके ऊपर अगर आप स्मूथनिंग करने का कोई भी काम करते हैं तो आपको क्लाइंट को सजेस्ट करना पड़ेगा कि आपको साथ के साथ केराटिन भी लेना पड़ेगा। क्योंकि 1% अगर आपने बाल टूटने से या जलने से बचा लिए, लेकिन कुछ टाइम के बाद जिस बॉन्ड को हमने ब्रेक करके हेयर को एक रीशेप दिया है, कुछ टाइम के बाद उसमें जब स्ट्रेंथ नहीं रहेगा तो आपका बाल बीच से टूट के गिरने लगेगा। तो या तो उसके लिए आपको क्लाइंट को ओलाप्लेक्स सजेस्ट करना पड़ेगा कि मैम आप ओलाप्लेक्स का रेगुलर सेटिंग कराओ, नहीं तो आप उनको बोल सकते हो कि आप केराटिन ले लो। केराटिन आपकी हेयर को जैसे कि लैमिनेट कर देता है, लैमिनेट कर देगा तो आपकी हेयर में ड्राइनेस, फ्रिजनेस कम रहेगी, कॉम्ब कम फंसेगा, बाल भी कम टूटेगा। तो इन कंडीशन में आपको स्मूथनिंग के साथ केराटिन देना ही पड़ेगा, ठीक है। आई होप कि आपको स्मूथनिंग के बारे में सबको समझ में आ गया हो। अगर आ गया है तो प्लीज़ मुझे यस करके या थंब शेयर करके मुझे बता दें। और स्मूथनिंग से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो हम फिर आगे बढ़ते हैं वरना केराटिन की तरफ। 1 मिनट का टाइम है, जल्दी जल्दी आप लोग बता दो अगर कुछ और पूछना है अगर आपको तो। माही जी का क्वेश्चन था कि सर कंडीशनर यूज करना चाहिए या नहीं, या हेयर मास्क। तो माही जी मैं आपको बताना चाहूँगा, कंडीशनर जो रहता है वो मीडियम टू फाइन हेयर के लिए रहता है। अगर आपका हेयर का क्वालिटी बहुत पतला है या मीडियम है तो आप कंडीशनर यूज़ कर सकते हो। अगर आपके हेयर मीडियम टू थिक, मोटा बाल है थोड़ा, तो आपको हेयर मास्क यूज़ करना पड़ेगा। और उसको भी यूज़ करने का एक टेक्निक, एक तरीका होता है। आप शैम्पू जब भी करते हो, शैम्पू को अच्छे से वॉश आउट करना है, थोड़ा सा टॉवल ड्राई कर लेना है कि बालों से जो पानी होता है वो ड्रिप ना हो, पानी टपके ना। उसके बाद आपको ये प्रोडक्ट, कंडीशनर या हेयर मास्क अप्लाई करना होता है। अगर आपके बालों से पानी निकल रहा है और आप उसके ऊपर प्रोडक्ट लगा रहे हो तो आप अपना प्रोडक्ट वेस्ट कर रहे हो, वो कोई काम नहीं करता, ठीक है। तो टॉवल ड्राई के बाद आपको प्रोडक्ट अप्लाई करना है, 5 से 7 मिनट छोड़ना है, उसके बाद रिंस करना है। उसके बाद आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप अभी तक वैसे ही ट्राई कर रहे थे या नहीं कर रहे थे तो ट्राई करके ज़रूर देखना, आपको उससे ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा। सर वर्जन हेयर थे, मैम मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर वर्जन हेयर था और स्मूथनिंग का क्रीम अगर आपके सामने ही ओपन हुआ था, आई डोंट नो कि आपके सामने ओपन हुआ था, क्योंकि मोस्टली सलून में ऐसा होता नहीं है, पैकेट में बाउल में करके लेके आ जाते हैं। तो या तो फिर करने वाले की जो नॉलेज थी वो बहुत कम थी, उसको नहीं पता होगा कि बॉन्ड कितना ब्रेक होना चाहिए, कितना ब्रेक करना चाहिए, उसके हिसाब से उसको काम करना चाहिए था। तो एक बार आप अपने स्टाइलिस्ट से जाके डिस्कस ज़रूर करें कि अगर मेरा हेयर, क्योंकि वर्जन हेयर पे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। केमिकल वाला होता है तो फिर भी समझ में आता है कि हाँ भाई 19-20 हो गया, बट वर्जन हेयर पे बहुत अमेजिंग रिजल्ट आता है अगर तरीके से काम हुआ होगा तो। फेरी जी का क्वेश्चन है, सर मैट्रिक्स का स्मूथनिंग कराया था वर्जन हेयर में, लेकिन स्मूथनिंग के बाद मेरे हेयर काफ़ी टूट गए, मैम और हल्के हो गए। फेरी जी मैं आपको बोलना चाहूँगा कि देखो, स्मूथनिंग का, जैसे मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ, स्मूथनिंग का जो प्रोसेस रहता है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड पे होता है, जो हमारे हेयर को होल्ड देता है, स्ट्रेंथ देता है, हमारे
हेयर के अंदर जो जान डाल के रखता है, और स्मूथनिंग के अंदर हम उसी बॉन्ड के ऊपर काम करके उसकी सारी जान निकाल के उसको बिल्कुल बेजान कर देते हैं। तो अगर आपने स्मूथनिंग कराया है या रिबॉन्डिंग कराया है, अपने बालों को सीधा कराया है, जिस बॉन्ड पे हमने काम किया है, जिसको हमने उसको छोटे छोटे पीसेस में, लाइक फॉर एग्जांपल ये आपका हेयर है, अगर ये करली शेप में होता तो और मुझे अगर इसे सीधा करना होता तो मैं इसके छोटे छोटे पीसेस करता और उसको एक स्ट्रेट शेप में चिपका देता ग्लू के थ्रू, तो ये मेरा जो पेन है वो सीधा हो जाएगा या मेरा हेयर सीधा हो जाएगा। तो स्मूथनिंग का भी यही प्रोसेस रहता है कि बॉन्ड को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करके उसको एक प्रेसिंग से रीशेप देके उसको न्यूट्रलाइजर से फिक्स कर देते हैं। लास्ट में क्रीम लगता है ना, इसमें बोलते हैं कि 10 मिनट के लिए नेक्स्ट मूव नहीं करना है, उससे उसको फिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो जिस बॉन्ड को हमने ब्रेक किया है ना, अगर मैं नेचुरली उसको जुड़ने की बात करूं तो 18 से 20 दिन लगते हैं हमारे बॉन्ड को नेचुरली जुड़ने में। ठीक है, हाँ 18 से 20 दिन लग जाते हैं नेचुरली जुड़ने में, और उसी दौरान आपको अपने हेयर पे बहुत सारा ध्यान देना पड़ता है कि केयर क्या करनी होती है, कि किस तरीके से बालों को रखना होता है। वर्जन हेयर का रिजल्ट बहुत अमेजिंग रहता है। अगर वर्जन हेयर में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो फिर थोड़ा सा स्टाइलिश की प्रॉब्लम है, उसको करने में कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत होगी, वरना वर्जन हेयर में तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। कंडीशनर का भी मैंने बता दिया है, कंडीशनर हमेशा टॉवल ड्राई करने के बाद ही लगना चाहिए। हेयर मास्क और कंडीशनर में डिफरेंस क्या है ये भी मैंने बता दिया है, जिसको नहीं समझ आया वो पूछते रहना, मैं बता दूंगा आपको दोबारा। और स्मूथनिंग के बाद फेरी जी आपके बाल जो टूट रहे हैं, ठीक है, वो या तो प्रोडक्ट ओवर प्रोसेस हो गया है, ओवर प्रोसेस जैसे कि मैं अभी बोल रहा था कि अगर आपको स्मूथनिंग का एक केमिकल ऐसा है, आपको विजुअल चेक करना पड़ता है बीच में। कई बार होता है कि प्रोडक्ट बहुत जल्दी काम कर देता है, अगर आपका हेयर वीक है आपका बॉन्ड 15 मिनट में भी ब्रेक कर देगा, और कई बार होता है कि आधे से 1 घंटा भी रखना पड़ जाता है अगर आपके जो हेयर की क्वालिटी बहुत अच्छी है। लाइक जैसे हमारे साउथ इंडियंस हेयर होते हैं, उनके हेयर नेचुरली बहुत ब्लैक होते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग भी होता है, तो कई बार होता है उनके बालों पे स्मूथनिंग करते हैं तो बॉन्ड ब्रेक होने में 1 घंटा लग जाता है। लेकिन नॉर्मली हमारे हेयर में जो प्रोडक्ट काम करता है 15 से 20 मिनट में कर देता है, बट उसको विजुअल चेक करना पड़ेगा, बीच बीच में जाके चेक करना पड़ेगा। आप सोचो कि मैंने लगा के मैं देखूंगा आधे घंटे के बाद जाके और आपका बॉन्ड ब्रेक हो चुका है 15 मिनट में, आपने 15 मिनट उसको एक्स्ट्रा दे दिया, तो आपके बालों में ब्रेकेज होना जायज़ है, जो कि फेरी जी आई थिंक आपके साथ हो रहा है। ठीक है, तो उस चीज़ का ध्यान रखिए कि क्या कोई भी केमिकल कराते टाइम उसका जो एक पर्टिकुलर टाइम होता है, ये अपने स्टाइलिस्ट को बोल के रखेंगे भैया थोड़ा चेक करते रहना बीच में, वरना बाल निकल जाएंगे। सर गोल्डन हेयर में भी हेयर स्ट्रेटनिंग कैसे करें? देखिए मैडम, गोल्डन हेयर या ब्लॉन्ड हेयर की मैं बात करूं, वहां आप स्मूथनिंग या स्ट्रेटनिंग की बात कर रहे हैं तो मैं मना करूंगा कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक हमारा इंडियन हेयर जो 3 से 4 नंबर का बाल होता है और गोल्डन के लेवल पे जाते हो तो 7 से 8 लेवल का हेयर हो जाता है, इसको हम ब्लॉन्ड की कैटेगरी में काउंट करते हैं। तो उस लेवल पे जाने के बाद मेरे हिसाब से हेयर में स्ट्रेंथ रहता नहीं है, बालों में जान रहता नहीं है, तो वहां जाके आपको स्ट्रेटनिंग मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा कि करना चाहिए। वहां आप केराटिन दे दो, आप हेयर बॉटॉक्स दे दो, वो बेटर है। स्ट्रेटनिंग के लिए मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि वहां थोड़ा सा रिस्की हो जाता है हेयर। दागर कविता जी हेलो सर। हेलो मैम। सर रिबॉन्डिंग को 1 साल हुए, 2 से 3 इंच है और उसे रिबॉन्डिंग कराएं तो कैसे कराएं? मीरा गौर जी, आपका जो क्वेश्चन है कि 1 साल हुए 3-4 इंच आपका ग्रोथ आ गया है, रिबॉन्डिंग कर रहे हैं, तो देखो जैसे हम रूट टचअप करते हैं ना कलर का, कि हमने ग्लोबल कराया और 2 महीने बाद अगर ग्रोथ आ जाती है 2 से 3 इंच का तो हम उस पर टचअप लेते हैं, तो वैसे ही आप अपना रिबॉन्डिंग का टचअप करा सकते हैं सैलून में जाके, वो बहुत ईजिली हो जाता है। आई थिंक किसी ने ज्वाइन किया है तो हम देखते हैं कौन है। फेरी जी, हमारा जो सैलून है वो रहेगा रजौरी गार्डन, दिल्ली के अंदर। प्रतीक्षा जी, हाँ आपका जो कंडीशनर रहता है या आपका हेयर मास्क रहता है वो कभी भी स्कैल्प में ही नहीं जाता, अगर चला भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बट मना इसलिए किया जाता है कि कई बार होता है क्लाइंट जल्दबाजी में उसको निकाल नहीं पाता,
प्रोडक्ट स्कैल्प में रह जाता है, राइट। वैसे अगर लग जाता है बाई चांस गलती से या खुद भी लगा लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसको अच्छे से रिंस आउट जरूर कर देना है। हेलो मैम, कैसे हैं आप? हेलो सर। हाँ जी, बताइए। चलिए कोई नहीं। संजीत, आई हैव वेरी लॉन्ग हेयर, हाउ टू रिड्यूस हेयर डेंसिटी, आई डोंट विजिट सो। संजीत जी, आपका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, आपको कम करना है। लोग परेशान है कि कम है, ज़्यादा कैसे करें। चलिए कोई नहीं, ये मैं आपको पर्सनली मैसेज में, आप मुझे डीएम करना, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि आप कैसे कम कर सकते हैं। थैंक यू प्रतीक्षा जी, आपने ज्वाइन किया, और वीडियो को प्लीज़ शेयर कर देना, फॉलो भी कर लेना, ताकि और भी जो वीडियो अपडेट आने वाले हैं आपको मिलते रहे। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि ऐसे ही हम एक गेट टुगेदर करते रहें, डिस्कस करते रहें केमिकल और हेयर के ऊपर, अगर आप लोग भी चाहते हैं तो मुझे कमेंट में यस लिख के जरूर भेजना, ठीक है। इससे आप लोगों को भी बेनिफिट होगा बहुत सारा, आप लोग अपने क्लाइंट को बहुत अच्छे से सेटिस्फाइड कर पाओगे केमिकल से रिलेटेड। तो मुझे कमेंट में यस जरूर भेजना जो लोग चाहते हैं कि हम ऐसे गेट टुगेदर करके वीडियो सेशन करते रहें, अपना डिस्कस करते रहें हेयर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है इसको लेके। स्मूथनिंग का आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया। स्मूथनिंग में अगर कोई क्वेरी हो रही हो तो आप बताइए, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट चलते हैं केराटिन के ऊपर कि केराटिन क्या करता है, और केराटिन और हेयर बॉटॉक्स जो कि आजकल बहुत चल रहा है, उन दोनों में फर्क क्या है। अगर आप सब लोगों को समझ आ गया है तो प्लीज मुझे जल्दी जल्दी यस मुझे भेज दें कि हाँ समझ आ गया, फिर हम केराटिन की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच, आप सब लोगों के बहुत सारे पॉजिटिव फीडबैक आ रहे हैं कि आप लोग को अच्छे समझ आया है। जानवी जी पूछ रहे हैं कि 14 साल के बच्चे के हेयर पर क्या करें, हेयर बहुत निकल रहे हैं। पहले तो मैम आप ये चेक करें कि हेयर रूट से निकल रहा है या उनके हेयर में ब्रेकेज हो रहा है, ठीक है। एक होता है कि बाल जड़ से जा रहा है, और एक होता है बाल जो है वो बीच से टूट रहा है, उन दोनों में बहुत फर्क होता है। तो आप पहले ये मुझे बताएंगे तो मैं ज्यादा अच्छे से बता पाऊंगा। डालर कविता जी का आ रहा है, सर मैंने केरा स्मूथ की थी। गाइज आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हो गाइज, अगर कोई क्वेश्चन है ना आप लोग, आप बोल रहे हो तो आपका आप क्वेश्चन करके मुझे पूछ सकते हैं। मीरा गौर जी ट्यूसडे का मोस्टली टाइम रहता है, और मैं जब भी ऑनलाइन आता हूँ तो मैं पहले एक स्टेटस डाल देता हूँ या मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ, पहले ही सबको इन्फॉर्म कर देता हूँ कि मैं इस टाइम को ऑनलाइन आने वाला हूँ। जानवी जी का मैसेज आया कि रूट से भी स्कैल्प से भी। देखिए रूट से अगर प्रॉब्लम हो रही है, अगर 14 साल का बच्चा है तो देखो मैं कहीं ना कहीं बोलूंगा स्कैल्प से जो बाल जा रहा है, आप पहले तो उनके अगर कोई शैम्पू लगा रहे हैं तो आप शैम्पू सल्फेट फ्री यूज करें, पैराबेन फ्री शैम्पू यूज करें, एक अच्छी क्वालिटी का शैम्पू यूज करें, डाइट अच्छी लें, ठीक है। क्योंकि मेनली स्कैल्प से जो बाल जाता है वो जाता है आपकी अनहेल्दी डाइट, ठीक है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से, या आप प्रोडक्ट क्या यूज कर रहे हैं, सर में क्या लगा रहे हैं उसकी वजह से, ठीक है। बाकी स्कैल्प से जाने का और कोई रीजन नहीं होता, या कोई मेडिसिन वगैरह उनका चल रहा हुआ तो जा सकता है। बाकी ब्रेकेज क्यों हो रहा है, ब्रेकेज मोस्टली होता है क्या है कि मदर्स क्या करते हैं, ऑयलिंग करते हैं बहुत ज्यादा, ऑयलिंग जो होता है मैं कभी रिकमेंड नहीं करता कि लेंथ पे भी लगाना चाहिए। ऑयल जो होता है वो सिर्फ स्कैल्प के लिए होता है, अगर आप लेंथ पे भी ऑयल कर रहे हैं तो बाल जाएगा ही जाएगा। एंड कंडीशनिंग करना उनको भी स्टार्ट करें, बाल चाहे बच्चे के हों या बड़े के हों, कंडीशनिंग सबको जरूरत पड़ती है, बिना कंडीशनिंग हेयर का जो क्वालिटी है वो ड्राई ही रहेगा। थैंक यू मीरा गौर जी, आपने फॉलो किया। सर मुझे कलर करना हेयर डैमेज क्या करना चाहिए, आप क्लास भी
मैम मेकअप का क्लास होता है बट केमिकल का ज्यादा रहता है। अगर आप केमिकल की तरफ बात करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मेकअप में मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं है। होता है क्लासेस भी, अगर आप लोगों को लेना है तो मैं अपनी अकेडमी से प्रोवाइड करा सकता हूँ। बाकी मेरा जो रहता है मैं केमिकल से बात करता हूँ। तो फाइनली आपको सबको स्मूथनिंग का समझ आ गया, तो हम चलते हैं फिर केराटिन की तरफ। केराटिन क्या होता है, केराटिन किस चीज पे कैसे काम करता है, ठीक है। आप सभी लोगों को आई थिंक स्मूथनिंग का सब कुछ समझ आ चुका है। तो गाइस पहले एक मार्केट में अफवाह रहती थी कि केराटिन हमारे हेयर को प्रोटीन प्रोवाइड करता है। आई थिंक आप लोगों को भी यही पता है। जिन लोगों को ये पता है कि केराटिन प्रोवाइड करता है प्रोटीन हेयर को, वो कमेंट में यस भेजें। अगर आप लोगों को भी लगता है कि केराटिन प्रोटीन देता है हेयर को, तो जल्दी जल्दी कमेंट में यस भेजें। अगर आप लोग भी अभी तक ये सोच रहे थे कि केराटिन प्रोटीन दे रहा है आपके बालों को, तो यस जरूर भेजना मुझे। ऑनलाइन क्लास होता है, फीस का हम डिस्कस करते हैं अभी थोड़ी देर में सारा। तो गाइज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा केमिकल का कोर्स भी अवेलेबल है। अगर आप केमिकल से रिलेटेड कोर्स करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोग अभी तक ये सोच रहे थे कि केराटिन आपके हेयर को प्रोटीन दे रहा है, आपकी हेयर को इंटरनली हेल्दी कर रहा है, तो गाइस अभी तक आप लोग गलत सोच रहे थे। क्योंकि केराटिन का जो काम रहता है वो सिर्फ हेयर को, लाइक ये आपका हेयर है, हेयर के ऊपर एक लेयर बना देता है, राइट, एक लेयर बना देता है और कुछ नहीं करता। आपका हेयर उस लेयर के अंदर बंद है। जैसे हम एक पेपर को लैमिनेट करके सेव कर देते हैं ना, सेम वही होता है आपके बालों के ऊपर। हम उसको एक केराटिन की, आर्टिफिशियल केराटिन की एक लेयर से उसको कवर कर देते हैं, जिससे कि आपका जो टेक्सचर है थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है, टेक्सचर में जो फ्रिज है वो खत्म हो जाता है, और टेक्सचर थोड़ा सा लिम्प हो जाता है, मतलब थोड़ा सा स्ट्रेट भी हो जाता है। और वो लैमिनेशन जब तक भी रहेगा, 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, वो डिपेंड करता है आपने किस ब्रांड का प्रोडक्ट का केराटिन कराया हुआ है, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। केराटिन कभी भी प्रोटीन नहीं देता है गाइस। आप केमिकल करते हैं या कराते हैं तो उसका आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आप खाली टाइम में थोड़ा सा गूगल पे आप थोड़ा सर्च करा करिए कि क्या होता है ये प्रोडक्ट के बारे में, कैसे होता है। आपको अच्छी नॉलेज होगी, आपका क्लाइंट आपसे इंप्रेस होगा, राइट। तो केराटिन सिर्फ लैमिनेट कर रहे हैं आपके हेयर को, आपका जो क्यूटिकल, क्यूटिकल मतलब कि अभी हम जो बात कर रहे थे, एक सेकंड में आपको फिर से दिखाना चाहूंगा। वेट वेट वेट, प्रिंट, सी, हमारे हेयर का जो ये लेयर होता है ना, हमारे हेयर के ऊपर जो एक फर्स्ट लेयर होता है जिसको हम क्यूटिकल बोलते हैं, ये आपको जो एक बालों के ऊपर उबड़ खाबड़ टाइप का थोड़ा खुरदरा सा जो दिख रहा होगा, इसको हम क्यूटिकल बोलते हैं, राइट। ये जो पहचान है, ये डैमेज हेयर की पहचान है। अगर आपका हेयर हेल्दी होगा या नॉर्मल होगा तो ये टेक्सचर एकदम स्मूथ रहेगा, कोई ये ऐसा खुरदरापन नहीं दिखेगा, ठीक है। तो केराटिन कभी प्रोटीन नहीं देता, लैमिनेट कर देता है। और केराटिन का काम होता ही है इस क्यूटिकल वाली लेयर को, जो आपको दिख रही है ये इतना अनइवन, इतना ड्राई, इतना उबड़ खाबड़, इतना खुरदरा सा, इसको लैमिनेट करके स्मूथ टेक्सचर कर देता है, काइंड ऑफ। जैसे कि आप ये नॉर्मल हेयर में देख रहे होंगे, डैमेज हेयर एंड नॉर्मल हेयर। तो नॉर्मल हेयर आप मान लीजिए कि इसके ऊपर केराटिन की एक लैमिनेशन बना दी गई है। लैमिनेशन बन जाएगा तो आपका क्या होगा, टेक्सचर स्मूथ हो जाएगा, आपका टेक्सचर में फ्रिज खत्म हो जाएगा, राइट। और जब लैमिनेशन नहीं होता तो आपका हेयर जो डैमेज, जैसे आपको थोड़ा सा खुरदरापन दिख रहा होगा, क्यूटिकल लेयर ओपन है, वैसा दिखेगा। तो गाइस केराटिन कोई प्रोटीन नहीं दे रहा, आपकी हेयर को लैमिनेट कर रहा है, ठीक है। जब भी हम बोलते हैं ना कि मैम आपका 3 से 4 महीने चल जाएगा, इसके ऊपर कोई कलर नहीं कराना है, कोई केमिकल नहीं कराना है,
अगर आपका केराटिन बालों के अंदर जाके उसको प्रोटीन दे रहा है तो हम क्लाइंट को ऐसा बोलेंगे ही नहीं कि आपको केमिकल नहीं कराना है या इसके ऊपर कुछ नहीं कराना चाहिए। आप, है ना, ऐसा होता है ना, हम लोग बोलते हैं ना कि केराटिन के ऊपर कुछ नहीं करना चाहिए। तो केराटिन कभी भी आपके हेयर को प्रोटीन नहीं दे रहा है, लैमिनेट कर रहा है। अपने क्लाइंट के साथ अगर आप फेथफुली रहेंगे, ट्रस्ट बना के चलेंगे, तो क्लाइंट लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ रहेगा। ओके, तो क्लाइंट के साथ कुछ गलत नहीं करना है, गलत नहीं बोलना, अच्छी नॉलेज देनी है, अच्छी जानकारी उनको होगी तो अच्छे से आपके ऊपर ट्रस्ट भी करेंगे। उसके बाद आजकल बहुत चल रहा है हेयर बोटॉक्स। कितने लोग हेयर बोटॉक्स के बारे में जानते हैं? आप मुझे यस करके मुझे बताएं, और जो नहीं जानते वो नो भेजें मुझे कमेंट में, फिर हम हेयर बोटॉक्स के बारे में स्टार्ट करते हैं। आप लोग जानते हो हेयर बोटॉक्स के बारे में? कितने लोग जानते हैं? जल्दी जल्दी यस भेजो, जितने नहीं जानते नो भेजो, जिन्होंने नहीं सुना अभी तक कि हेयर बोटॉक्स क्या है। सोनिया जी ने भेजा है यस, आप जानते हैं, अच्छी बात है। चांदनी जी नो। नहीं जानते, मोस्टली लोग नहीं जानते, राइट। ठीक है, फिर मैं बताता हूं आपको कि जैसे कि मैंने केराटिन का बोला, केराटिन तो आपकी हेयर के अंदर सॉरी हेयर के ऊपर एक लेयर बना देता है, एक कोटिंग कर देता है, एक लैमिनेशन कर देता है, ठीक है। बोटॉक्स का भी काम कुछ वैसा ही होता है, बट ये हेयर के अंदर पेनिट्रेट हो जाता है, ठीक है। रिपेयर मतलब केराटिन भी हेयर को टेक्सचर को स्मूथ कर रहा है, बोटॉक्स भी स्मूथ कर रहा है, बट बोटॉक्स स्मूथ के साथ साथ हेयर को रिपेयर भी कर रहा है। जब हम बोटॉक्स स्टार्ट करते हैं, बोटॉक्स अप्लाई करते हैं, केराटिन काम करता है सिर्फ क्यूटिकल लेयर पे, बोटॉक्स काम करता है हमारा कॉर्टेक्स लेयर पे, जो क्यूटिकल के अंदर होता है। कॉर्टेक्स लेयर पे मतलब बालों के अंदर चला गया, क्यूटिकल ऊपर है, कॉर्टेक्स अंदर है, तो केराटिन ऊपर रहा, बोटॉक्स अंदर चला गया। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। तो कॉर्टेक्स लेयर पे आपका बोटॉक्स काम कर रहा है, आपकी हेयर की जो क्वालिटी है उसको इंटरनली इंप्रूव कर रहा है, बालों के अंदर जा रहा है। प्रोटीन हम इसको भी नहीं बोलेंगे, देखो ये एक तरह का स्टेरॉइड है। हम जिम जाते हैं, प्रोटीन शेक लेते हैं, बॉडी अंदर से बिल्डअप होके मसल्स बन जाते हैं, ऐसा ही होता है ना। तो ये हेयर का प्रोटीन है। मैं प्रोटीन वर्ड नहीं बोलूंगा, ये वर्ड गलत होगा, बट आप लेके चलो कि ये हेयर का स्टेरॉइड है, ठीक है। कि बालों में आपने डाला, बाल अंदर से रिकवरी कर रहा है, जो आपका हेयर अंदर से डैमेज है उसको रिकवरी कर रहा है। तो बोटॉक्स आज की डेट में जो लोग बोटॉक्स जानते हैं वो मोस्टली केराटिन ना करा के बोटॉक्स की तरफ जाते हैं, क्योंकि बोटॉक्स सेफ भी रहता है अकॉर्डिंग टू केराटिन सॉरी, बार बार फ्लो में आते थे, वो चीजें गलत हो रही है, सॉरी, ठीक है। बोटॉक्स ज्यादा बेनिफिट करता है हेयर पे। अगर आप केराटिन और बोटॉक्स में कंपैरिजन करोगे तो बोटॉक्स ज्यादा बेटर है, वो हेयर को इंटरनली रिपेयर करता है। केराटिन अपर लेयर पे काम करता है, उसको आपके हेयर को लैमिनेट करेगा, बोटॉक्स रिपेयर करेगा। ये आप दो चीज वर्ड में याद रखो कि बोटॉक्स रिपेयर कर रहा है, इंटरनली जा रहा है कॉर्टेक्स लेयर पे, केराटिन कर रहा है क्यूटिकल लेयर को कोटिंग लैमिनेट कर रहा है, राइट, और कुछ नहीं कर रहा। दोनों ही कंडीशन में आपका जो टेक्सचर है स्मूथ होगा, केराटिन लैमिनेशन की वजह से स्मूथ होगा, और जो बोटॉक्स है वो कॉर्टेक्स लेयर पे काम करने की वजह से हेयर अंदर से जब रिपेयर होगा तो वो स्मूथ हो जाएगा। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है कि केराटिन जिस दिन निकलेगा आपके हेयर से वॉश आउट होगा, आप जिस भी ब्रांड का केराटिन करते हैं, कितनी कितनी स्टेबिलिटी रहती है, सबका अलग अलग रहता है, कोई 2 महीने चलता है, कोई 3 महीने। केराटिन जिस दिन निकलेगा वो हेयर का क्वालिटी वही छोड़ के जाएगा जो आपका हेयर का क्वालिटी है। बट बोटॉक्स हमने हेयर के अंदर पेनिट्रेट किया था, बालों के अंदर डाला था, तो वो जिस दिन निकलेगा तो हेयर की क्वालिटी थोड़ा सा बेटर करके जाएगा। बट गाइस इन दोनों ही कंडीशन में ना केयर बहुत मस्त रहता है। ऐसा नहीं है आपने केराटिन कर लिया या बोटॉक्स कर दिया और फिर भूल गए, बालों पे कुछ भी लगा रहे हो, कैसे भी यूज कर रहे हो, प्रोडक्ट क्या यूज करने हैं वो आपको पता होना चाहिए, किस तरीके से यूज करने हैं वो आपको पता करना चाहिए, होम केयर में क्या क्या चीजें यूज करनी चाहिए, मतलब किस तरीके से बाल रखने चाहिए वो भी आपको पता होना चाहिए। तो आप अपने जो क्लाइंट को बताओगे तो उसको रिजल्ट अच्छा मिलेगा और वो प्रोडक्ट चलेगा भी ज्यादा। केराटिन और बोटॉक्स का डिफरेंस समझ आ गया है तो आप मुझे कमेंट में यस करके भेजे, जरूर भेजें अभी।
अभी भेजो, अभी बिल्कुल, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ आया तो फिर और थोड़ा सा बताता हूँ उसके बारे में। अगर डिफरेंस समझ में आ गया है कि केराटिन क्या करता है, बोटॉक्स क्या करता है, तो जल्दी से कमेंट में यस करके भेजो, और जिनको नहीं आया है समझ वो नो भेज सकते हो, तो उनको हम दोबारा बताते हैं। भेजो, जल्दी से भेज दो यार। ओके, मतलब मोस्टली सबको ही समझ आ गया है केराटिन और बोटॉक्स में जो डिफरेंस होता है। तो अब से तो आप लोग नहीं मानेंगे ना, केराटिन बोटॉक्स की कंपनी का अच्छा है। मीरा गौर जी, देखिए केराटिन और बोटॉक्स की अगर मैं बात करूं तो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड की आती हैं। अच्छा और बुरा किसी को भी नहीं बोल सकते, ठीक है, कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। आप बस ये देखें कि उस केमिकल के अंदर, मतलब जो भी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं उसके अंदर केमिकल की क्वांटिटी कितनी ज्यादा है। ठीक है, आपका जो प्रोडक्ट है सल्फेट फ्री और पैराबिन फ्री होना चाहिए, ये तो श्योरिटी है। ये दोनों चीजें तो उस प्रोडक्ट में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर ये होगा तो आपको प्रॉब्लम करेगा। देखो, मोस्टली केराटिन का बीच में एक मुद्दा उठा था कि केराटिन से कैंसर होता है। आप लोग जानते हो केराटिन से भी कैंसर होता है? कितने लोग जानते हैं? यस करके बताओ मुझे फटाफट से, यस सेंड करो कि केराटिन से बोटॉक्स, केराटिन से कैंसर होता है। कितने लोग जानते हो बताओ? जिनको पता है वो यस भेजो, जिनको नहीं पता वो नो भेजो। देखो, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि केराटिन हार्मफुल है। केराटिन के अंदर जो एक इंग्रेडिएंट्स होता है उसकी क्वांटिटी बहुत मैटर करती है कि कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए। जल्दी जल्दी आप भेजो। केराटिन के अंदर एक इंग्रेडिएंट्स होता है जिसको हम फॉर्मल्डिहाइड्रेट बोलते हैं। फॉर्मल्डिहाइड्रेट, जिसकी परसेंटेज हमारे साइंटिस्ट भी बोलते हैं कि केराटिन के अंदर 0.02% अगर इतना है आपके केराटिन के अंदर तो वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं करेगा, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड्रेट काम ही करता है आपके हेयर को आपका हेयर का जो क्यूटिकल जो कि आप देख रहे हो डैमेज हेयर में जो दिख रहा होगा उसको सील करने का। अगर 0.02% तक है तो वो प्रॉब्लम नहीं करेगा, बट अगर उससे ज्यादा है, केराटिन कराते टाइम फ्यूम्स बहुत निकलता है, इरिटेशन होती है, आपको आईज बर्निंग होती है, लोगों से सांस भी नहीं ली जाती जब केराटिन का प्रोसेस हो रहा होता है, तो इट मीन्स उसमें फॉर्मल्डिहाइड्रेट जो है उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, राइट। और जो हमारे लंग्स को वीक करता है जिससे कि हमारी बॉडी में कैंसर बनना शुरू हो जाता है। तो केराटिन और बोटॉक्स, बोटॉक्स तो खैर फ्री होता है, फॉर्मल्डिहाइड्रेट फ्री ही होता है। नेटवर्क इश्यू हो गया था। बोटॉक्स तो फॉर्मल्डिहाइड्रेट फ्री ही होता है, बट केराटिन अगर जो आप कराते हैं उसमें आप फॉर्मल्डिहाइड्रेट की परसेंटेज जरूर चेक करें, क्योंकि कराने वाले से ज्यादा वो करने वाले के लिए हार्मफुल होता है। अगर कोई भी मेरी अभी लाइव सेशन में कोई भी हेयर ड्रेसर है या केमिकल से रिलेटेड काम करता है तो प्लीज मैं आपसे बोलूंगा कि बहुत केयरफुली करें केराटिन को, और चेक करके करें, और एक अच्छे ब्रांड का ही केराटिन यूज करें। कुछ पैसों के लिए अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ ना करें, अपने बॉडी के साथ ना ऐसा कुछ चीज करें जो आपकी बॉडी को ऐसे हेल्थ इश्यूज हों, ठीक है। तो फॉर्मल्डिहाइड्रेट फ्री होता है केराटिन, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है, क्योंकि मोस्टली केराटिन नहीं होते हैं, तो उस पर 0.02% फॉर्मल्डिहाइड्रेट है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर उससे ज्यादा है तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो केराटिन हमेशा अच्छे ब्रांड का यूज करें। अच्छे ब्रांड की अगर मैं बात करूं तो जीके का केराटिन आता है, ग्लोबल केराटिन के नाम से मार्केट में बड़ा फेमस है, बहुत पुराना ब्रांड है जीके केराटिन, ठीक है। और भी बहुत सारे केराटिन है, बहुत सारी चीजें हैं, तो आप जब भी यूज करते हैं तो पूरा अच्छे से इसको बारे में समझे पढ़े, उसके बाद ही आप यूज करें।
मैम हाँ, ऑफलाइन भी क्लास होती है। आप मुझे जब हमारा ये लाइव वीडियो खत्म होगा तो आप मुझे डीएम करेंगे ना, तो मैं आपको सारा डिटेल शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो केराटिन हमेशा एक अच्छे ब्रांड का यूज करना। बोटॉक्स का और केराटिन का डिफरेंस मैंने आपको बता ही दिया है कि केराटिन सील कर रहा है, सील कर रहा है, लैमिनेट कर रहा है। बोटॉक्स इंटरनली पेनिट्रेट होकर उसको रिपेयर कर रहा है। दोनों ही चीजों में आपको समझ आ गया होगा फर्क। अच्छा, अब हम बात करते हैं कलर की। हमारा स्मूथनिंग का चैप्टर खत्म हो गया, हमने केराटिन के बारे में बात कर ली है। अब हम बात कर रहे हैं कलर के लिए। ठीक है गाइस, कलर हम जब भी करते हैं अपने किसी भी क्लाइंट के ऊपर, चांदनी जी का एक मैसेज रिप्लाई कर देते हैं, बॉटॉक्स कौन सी कंपनी का अच्छा आता है। चांदनी जी, बॉटॉक्स देखो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड बहुत सारे आते हैं। जीके में भी बॉटॉक्स आता है, एक एमके का एक ब्रांड है, मैजेस्टिक केराटिन के नाम से आता है, उसका भी एक ब्रांड है, उसका भी बॉटॉक्स आता है। और भी काफी सारे ब्रांड आते हैं, आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। बाकी अगर मैं बेस्ट की बात करूं तो आप एमके ब्रांड का या जीके ब्रांड का बॉटॉक्स यूज कर लें, बहुत बेटर है। ठीक है, कलर की अब हम बात कर रहे थे गाइस। जब भी आप अपने हेयर किसी भी क्लाइंट के बालों पे कलर करते हैं, कोई केमिकल करते हैं, हेयर कलर को लिफ्ट करते हैं, बालों को प्रोलाइट करते हैं, थोड़ा सा लाउड करते हैं, ब्लॉन्ड करते हैं, कोई भी हम कलर की लिफ्टिंग मतलब लिफ्टिंग वाला काम करते हैं, कलर को प्रोलाइट करते हैं, लाइट करते हैं, तो उसमें आपको हमेशा, ये मेरा सजेशन है, पर्सनली सजेशन है कि आप ओलाप्लेक्स जरूर यूज करना। उससे क्या होगा कि आपका जो हेयर है वो डैमेज कम होगा। डैमेज कम होगा। सी, ये नंबर 1 रहता है ओलाप्लेक्स। इसकी बहुत सारी सीरीज है, आगे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये नंबर 1 सीरीज जो रहता है, इसको बॉन्ड मल्टीप्लायर जिसको बोलते हैं, हमने स्टार्टिंग में इसके बारे में बात कर भी ली है वैसे तो। बट जब भी आप काम करते हैं कोई भी कलर का, कलर लिफ्टिंग वाला काम, नॉर्मल बेसिक 3 4 5 नंबर होता है तो उसमें इतना फर्क नहीं पड़ता। बट जब भी आप कलर को लिफ्टिंग वाला काम करते हैं, तो अगर आप ओलाप्लेक्स के साथ काम करेंगे तो आपका जो हेयर है वो डैमेज कम होगा, आपके हेयर में एक स्मूथनेस बनी रहेगी, आपका क्लाइंट भी हैप्पी होगा और आपके काम से खुश होकर जाएगा, तो 4 क्लाइंट और लेके ही आएगा। तो इसको यूज करें हमेशा जब भी आप ब्लॉन्डर या ब्लीच वाला कोई भी काम कर रहे हैं। ये आपके हेयर को डैमेज होने से बचा लेता है और कलर की जो लिफ्टिंग है उसको भी बहुत इवन दे देता है, कलर अनइवन नहीं आता आपका। बाकी प्री लाइटनर में तो मतलब अगर आप ब्लीच वाला काम कर रहे हैं और उसमें अगर आप इसे यूज कर रहे हैं ना, तो ये मान लो आपके लिए वरदान है, ये आपके लिए भगवान के बराबर होगा। अगर आप कलर का लिफ्टिंग वाला काम कर रहे हैं, जैसे कि मैं एक वीडियो शेयर करता हूँ आपके साथ में, आप इसमें देखना, बाल देख रहे हो, ये ब्लीच के बाद कैसा हो गया है, बिल्कुल टूट के निकल रहा है ना। बाल बिल्कुल ब्लीच, ये बिल्कुल देखो फाइल के अंदर बंद था, ये बिल्कुल टूट टूट के गिर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में ना, ये तो हेल्पलेक्स है जो वीडियो में दिखा रहे हैं, ये नॉन इंडियन ब्रांड है, तो इंडिया में तो ये अवेलेबल होगा नहीं। तो इसका जो सब्सिट्यूट होता है ना, वो होता है ओलाप्लेक्स। ठीक है, ओलाप्लेक्स रहता है। आप इसको यूज करके अपने हेयर को इंस्टेंट रिकवर कर सकते हैं। अगर आपके हेयर में ये वाली सिचुएशन हो गई, ये वाली प्रॉब्लम आ गई है, तो आप इसको इंस्टेंट रिकवरी दे सकते हैं इस प्रोडक्ट की हेल्प से। कितने लोगों को इस ओलाप्लेक्स के बारे में पहले से पता था? आप मुझे कमेंट में यस करके भेजो, यस भेजो, और जिनको नहीं पता था वो नो लिख के शेयर करो, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग आज के ट्रेंड के हिसाब से एक्टिव रहते हैं। जल्दी जल्दी भेजो कि कितने लोगों को पता था ओलाप्लेक्स के बारे में। काफी सारे लोगों को नहीं पता था इस ओलाप्लेक्स के बारे में। गाइस, ये बहुत अच्छी चीज है। अगर आप कलर लिफ्टिंग का काम करते हैं ना, सीरियसली आप लोगों के लिए तो वरदान ही है। अगर आप ब्लीच के साथ खेलना पसंद करते हैं, ब्लॉन्डर के साथ खेलना पसंद करते हैं, या कलर को लाइट मतलब करना चाहते हैं, 3 नंबर के बाल को अगर आप 8 के लेवल की, 9 के लेवल की, 10 की लेवल की लिफ्टिंग देना चाहते हैं ना, और आपको डर है कि आपका बाल डैमेज ना हो, तो ये बहुत बढ़िया चीज है आपके लिए।
मीरा गौर का है क्वेश्चन, सर वेला का ओलाप्लेक्स आता है। मीरा जी, वेला के अंदर एक वेला प्लेक्स आता है जो सेम ओलाप्लेक्स वाला ही काम करता है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। देखिए इसमें मैं जो ये आपको बॉटल दिखा रहा हूँ नंबर 1, में आपको क्लियर एक पिक्चर दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। सी, ठीक है, ये ओलाप्लेक्स जो रहता है ना, इसका आप कोई भी अपने ब्लीच या ब्लॉन्डर मिलाया है, हाँ, आपने अगर इसमें कोई ब्लीच या ब्लॉन्डर वाला कोई काम कर रहे हैं तो इसका एक मेजरमेंट के लिए ऊपर एक कैप आता है, ठीक है, एक कैप आता है मेजरमेंट के लिए। अगर आपने एक बाउल में कलर बनाया है जिसकी क्वांटिटी अगर आप लेके चलते हैं, मैं बोलता हूँ आपने 200 ग्राम आपने डेवलपर बनाया है, तो इसमें एक इसका जो कैप होता है 3.75 लिखा होता है, ठीक है, उतना मेजर करके आप इसको डालेंगे। आप कौन सी सिटी से हो? मैं दिल्ली से हूँ मैम। ठीक है, आप इस ओलाप्लेक्स के साथ में कोई भी कलर लिफ्टिंग वाला काम करेंगे तो आपका हेयर डैमेज कम होगा, हेयर की स्ट्रेंथ मेंटेन रहेगी, इलास्टिसिटी मेंटेन रहेगी, ब्रेकेज नहीं होगा, आपका जो हेयर का क्यूटिकल है वो भी ब्रेक नहीं होगा, और हेयर का जो क्वालिटी है वो इंप्रूव ही होगा, खराब नहीं होगा। और बॉटल पे जैसे लिखा भी, मिक्स विद ऑल कलर्स, बालियाज एंड लाइटनर, ठीक है, तो आप ये देख सकते हो। बहुत टाइम से चल रहा है फोन भी यार। तो गाइज आई होप कि आप सब लोगों को सबको समझ में आ गया हो। ओलाप्लेक्स का जो ये था नंबर 1, ये हम मोस्टली ये सैलून सर्विस में यूज होता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहूंगा, ये आप बाय नहीं कर सकते, ये सैलून सर्विस में ही यूज होता है। हाँ जी, कलर के साथ मिक्स करना है चांदनी जी, कलर के साथ ही मिक्स करना होता है इसको। सूरत में बिल्कुल जी, सूरत में भी मिल जाएगा। आप किसी अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर या लॉरियल का जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, आप उससे कांटेक्ट करें, वो ही आपको प्रोवाइड करा देगा ये ओलाप्लेक्स। बहुत अच्छी चीज है, बहुत अमेजिंग चीज है। अच्छा गाइज, मैं आपको ना फटाफट से एक्टिव हो जाओ, जो आप पेपर पेन लेके बैठे हुए थे तो छोड़ दो। मैं आपको एक छोटी सी टिप्स देने वाला हूँ घर पे आप जो होम केयर में यूज करते हो। पहली चीज, मैं कभी ऑयल को नहीं बोलता क्लाइंट को कि ऑयल करना चाहिए, ठीक है। रीजन ये रहता है, आप जितना ऑयल करोगे आपका हेयर फॉल बढ़ेगा, आपके हेयर में ब्रेकेज बढ़ेगा। आपके लिए बहुत शॉकिंग होगा ना कि ऑयल से कैसे ये सब होगा। कितने लोगों को लगता है कि ऑयल से ब्रेकेज बढ़ता है या हेयर फॉल बढ़ता है? अगर आपको लगता है कि होता है तो यस भेजो, नहीं लगता है तो नो भेजो। फटाफट फटाफट, फिर हम जल्दी से इसको वीडियो को खत्म करने वाले हैं। आप लोगों को लगता है कि ऑयलिंग से कोई प्रॉब्लम होती है या नहीं होती? जल्दी 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 शेयर कर दो अगर आपको लगता है कि ऑयलिंग से प्रॉब्लम होती है। देखो, अगर आप जल्दी जल्दी बताओगे तो मैं बता पाऊंगा आपको। आप लोगों के लिए बहुत शॉकिंग होगा कि ऑयलिंग से हेयर फॉल कैसे हो रहा है, राइट? प्रतीक्षा जी, हाँ जी, प्रोसेस सेम रहेगा, प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा, बट इतना फर्क सेम मतलब अगर आपका हेयर केमिकल ट्रीटेड है, ओवर प्रोसेस है, तो आप अपने बालों के ऊपर बोटॉक्स को या केराटिन को 20 से 25 मिनट छोड़ेंगे। अगर आपका हेयर नॉर्मल है, बहुत केमिकल नहीं, नॉर्मल केमिकल है, तो आप 30 से 35 मिनट छोड़ेंगे। अगर आपका हेयर वर्जन है, कोई भी काम बालों पे नहीं हुआ है, कभी भी वर्जन हेयर है, उसके ऊपर अगर आप केमिकल कर रहे हैं, मतलब केराटिन या बोटॉक्स कर रहे हैं, तो आप मिनिमम 40 to 45 मिनट छोड़ेंगे उसको। ऐसा नहीं है कि सबका एक ही टाइम है, किसी को भी 20 मिनट में फ्री कर दिया, 25 मिनट मिला दिया, ऐसा नहीं करना, सबका अलग अलग टाइम रहता है। प्रोडक्ट को पेनिट्रेट होने में टाइम तो लगता ही है ना। हाँ, तो हम ऑयलिंग की बात कर रहे थे। ऑयल करने से गाइस देखो, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब हम मैंने आज वॉश किया, 2 दिन बाद हमें लगता है ना कि हमारा स्कैल्प थोड़ा सा ग्रीसी हो गया है, ऑयल आ गया है, आप लोगों को भी लगता होगा ये, ठीक है। तो वो हमारा जो नेचुरल ऑयल बनता है, जो हमारा नेचुरली ऑयल स्कैल्प से निकल के बाहर आता है, इसको हम सीबम बोलते हैं, SEBUM, सीबम, ठीक है, जो हमारा नेचुरल ऑयल होता है। और गाइस देखो, सर के अंदर कोई तेल का कुआं तो है नहीं कि तेल निकल के बाहर सॉरी ऑयल निकल के बाहर आ रहा है,
ठीक है, ऐसा कुछ ऑयल तो है नहीं कि अंदर कोई कंटेनर है कि भाई ऑयल निकलता रहता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। बट ये निकल रहा है तो इसका एक रीजन है, अगर ऑयल आ रहा है तो इसका एक रीजन है। और जिन लोगों को ऑयल नहीं आता है उनको मैं जरूर पहले बोलना चाहूंगा कि आप लोगों को ऑयलिंग करने की जरूरत है, क्योंकि आपका सेबम नहीं बन रहा है, आपका स्कैल्प अनहेल्दी है। लेकिन जिन लोगों का ऑयल बनता है, जिनको ऑयल निकल जाता है दूसरे दिन तीसरे दिन, अगर आपको लगता है कि ऑयल आ जाता है, तो आप लोगों को ऑयलिंग करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा करोगे तो आपका स्कैल्प से बाल निकलना शुरू हो जाएगा। वो सिबम ही होता है जो हमारे हेयर को हेल्दी करने में, हेयर को ग्रो करने में हेल्प करता है। ठीक है, अगर आप आपके आपके अगर ऑयल नेचुरल ऑयल आ रहा है, नेचुरल ऑयल आ रहा है, उसके ऊपर आप फिर भी ऑयल करते हैं कि नहीं मुझे जरूरत है ऑयल की, अगर आप ऑयल करते हैं तो गाइस प्रॉब्लम क्या होगी, आप जो आपने ऑयल लगाया है उसको निकालने के लिए आप 2 से 3 शैम्पू, 2 तो मिनिमम करना ही पड़ता है, सिंगल वॉश में निकलता ही नहीं है, सिंगल वॉश में कभी नहीं जाता। तो जब आप डबल वॉश करोगे ना, जब आप डबल वॉश करोगे तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। मैं बोलता हूँ आप कोई भी नॉर्मल सोप को अपने फेस पे 3 से 4 बार लगाओ तो क्या होगा, ड्राई हो जाएगा ना स्कैल्प या स्किन आपका। सोप से अगर 3 से 4 बार वॉश करोगे तो ड्राई हो जाएगा। वही चीज होती है कि आप जो नेचुरल ऑयल या आपने जो ऑयल, नेचुरल ऑयल तो सिंगल वॉश में निकल जाता है, बट जो आपने आर्टिफिशियल ऑयल जो भी लगाया हुआ है उसको निकालने के लिए जब आप 2 शैम्पू करोगे तो आपका स्कैल्प ड्राई हो जाता है। और स्कैल्प ड्राई होने के साथ साथ जो सेकंड शैम्पू जो भी आप करते हैं, फर्स्ट शैम्पू या सेकंड शैम्पू जो स्कैल्प अच्छे से रगड़ते हैं, वो आपके हेयर का जो सेवम होता है उसको भी निकाल के बाहर कर देता है आपके आर्टिफिशियल ऑयल के साथ, जिससे आपका हेयर का जो ग्रोथ होता है वो स्लो हो जाता है, स्कैल्प में डेंड्रफ बनता है और आपका बाल टूटना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो वो चीज नहीं करनी चाहिए। और अगर फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं यार मुझे तो ऑयल करना ही है, ऑयल के बिना मैं नहीं, बहुत से क्लाइंट होते हैं कि हमें हेडेक होता है, हमें प्रॉब्लम होती है, हमें ऑयल करना पड़ता है, तो गाइस आप ऑयल करो, मैं मना नहीं करूंगा कि आपको नहीं करना है, आप करो, लेकिन जितना कम से कम टाइम हो उसे स्कैल्प पे रखना है, जल्दी से वॉश आउट ही कर देना है, राइट। अब कॉटन की हेल्प से सिर्फ रूट्स में ऑयल लगाना है, बालों पे तो बिल्कुल नहीं लगाना है। बालों पे अगर आप लगा रहे हो ऑयल और आप शैम्पू अगर 20,000 वाला भी यूज कर रहे हो ना, तो भी आपका बाल कभी ठीक नहीं होगा। ठीक है, बालों पे कभी ऑयल नहीं करना है, सिर्फ स्कैल्प के लिए ऑयल होता है, स्कैल्प पे ही करना चाहिए। हेयर लेंथ पे सिर्फ आपको एक अच्छी क्वालिटी का, अच्छे ब्रांड का कंडीशनर और शैम्पू ही यूज करना है, अदरवाइज आपके बाल खराब हो जाएंगे। अगर आप ऑयल करते हैं ब्रेकेज बढ़ जाएगा, क्योंकि जितना ऑयल आपकी लेंथ पे आएगा, आप उसको निकालने के लिए रगड़ते रहोगे 2 से 3 बार, तो आपका बाल डैमेज नेचुरली होना ही होना है, तो वो चीज नहीं करनी है। कंडीशनर और हेयर मास्क जो भी आप लगाते हैं उसको कभी अवॉइड नहीं करना है, ऑयलिंग बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, आई होप कि आप सब लोगों को मैंने जो अभी तक समझाया वो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आप मुझे जल्दी से कमेंट में जाके जरूर बताना। वीडियो को तो मैं शेयर करूंगा ही करूंगा, मैं वीडियो को शेयर करूंगा, आप भी अपने जो फ्रेंड्स हैं जो नोन में हैं उनको वीडियो शेयर जरूर करना। आप शेयर करोगे, मुझे ऐसे मोटिवेट करते रहोगे, तो मैं और भी टॉपिक्स के ऊपर वीडियो लाता रहूंगा। और कितने लोग मुझ चाहते हैं कि वीडियो आती रहे, जल्दी से कमेंट में यस लिख के भेजो, और फिर मैं अभी वीडियो ही स्टॉप करने वाला हूँ विद इन 2 मिनट। तो आप जल्दी जल्दी मुझे बताओ कितने लोग चाहते हैं कि हम ऐसे सेशंस करते रहें और ऐसे जो हेयर के रिलेटेड प्रॉब्लम है वो डिस्कस करते रहें। जल्दी जल्दी से बता दो। और जितने भी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं वो प्लीज फॉलो कर लेना, वीडियोस को शेयर कर देना। यूट्यूब पे भी एक चैनल है मेरा जहां मैं पूरा एक वीडियो डालता रहता हूँ, आपको पूरा प्रोसेस मिलेगा वहां पे, स्मूथनिंग कैसे करते हैं, किस हेयर पे होना चाहिए, रिबॉन्डिंग, केराटिन, बोटॉक्स, इन सब चीजों के ऊपर। तो आप वहां जाके भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं आपको बता देता हूँ, हितेश द आर्टिस्ट, आप चाहे तो नोट कर लीजिए, हितेश द आर्टिस्ट यूट्यूब पे मेरा चैनल है, तो उसको जाके आप सब्सक्राइब कर लेना जरूर, ताकि आपको जो रेगुलर अपडेट है वो मिलते रहें। थैंक यू बबली जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि मेरा समझाया हुआ आप सब लोगों को समझ आया। मुझे डीएम में जरूर जाके बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, हमारा जो लाइव सेशन हुआ था ये कैसा लगा आप लोगों को।
और मैं ये वीडियो अभी शेयर भी करूंगा, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। और आप लोगों के जो भी क्वेरी रहता है, क्वेश्चंस रहता है ना, आप नोट डाउन करके रखो। और एवरी ट्यूसडे हम स्टार्ट किया करेंगे 2 बजे ही क्लास को, और आपके जो भी क्वेश्चन होंगे ना आप वहां आके कर सकते हैं। तो अभी खत्म करते हैं वीडियो आज का, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूसडे को। एंड आई होप कि आप सब लोगों को जो मेरा आज समझाया हुआ है आप लोगों को समझ आया होगा, आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा, और ऐसे ही प्यार देते रहे। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। फरजाना जी, हाँ जी, देखिए क्रिम्पिंग अगर आप बहुत ज्यादा हेयर पे प्रेस करेंगे और हीट वाला कोई भी काम करते हैं तो आपको हीट प्रोटेक्टर स्प्रे या सीरम यूज करना चाहिए, इससे आपका हेयर हीट से डैमेज नहीं होता। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूसडे को। ओके, चलिए फाइनली सबके सारे कमेंट्स खत्म हो चुके हैं, सारे सबके मैं रिप्लाई कर चुका हूं। और अभी अगर किसी का कोई क्वेरी रहता है तो डायरेक्ट डीएम करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।